अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर रुबीना। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारे पॉइंट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखने हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हर एक हेडिंग को आपने एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। तो फीचर्स का क्या मतलब होता है? करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात, प्रॉपर्टीज़। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिकोलियर का मतलब होता है अनोखा, अजीब, बेकायदा या स्ट्रेंज, यानी कि कार्बन ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि कोई दूसरा एलिमेंट शो नहीं करता। तो इसका स्ट्रेंज जो बिहेवियर है वो ही वजह बनता है लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, और अगर उन 118 एलिमेंट्स में से मैं 117 एलिमेंट्स निकाल कर एक साइड पर रख दूं और उनमें से मैं सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडर कर लूं, दैट इज़ कार्बन, तो जो 117 एलिमेंट्स हैं अगर ये मिलकर डिफरेंट कम्बिनेशन से डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे तो वो भी कंपाउंड सारे के सारे कम होंगे जो उसकी निस्बत जो कि एक कार्बन अकेला बनाएगा। यानी कि कार्बन जो है ये वैरायटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है, और ये इसकी प्रॉपर्टी जो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी किस वजह से है, वो इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। और उसकी वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म। अब कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो कार्बन है ये कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन बना रहा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ साइक्लिक फॉर्म में है, यहाँ पर भी साइक्लिक फॉर्म में है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन्स या रिंग्स बनाने की सलाहियत रखता है, और इसे क्या कहा जाता है? कैटिनेशन। मतलब अगर यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ये लंबी चेन में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी 4 कार्बन है लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो हैंड कार्बन एटम्स 4, लेकिन डिफरेंट कम्बिनेशंस की वजह से यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुए हैं। तो कैटिनेशन क्या है? इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। अब कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसके अलावा कार्बन दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्डिंग यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में आप ये याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है ना SOME, सम। इस सम को कर लेंगे, ओ की जगह लिख लेंगे ए, तो ये क्या बन जाएगा? सेम। अब क्या है सेम? अगर आप यहाँ पर बात करें आइसोमेरिज्म में एंड वाला लफ्ज़ क्या है? एम। तो याद क्या रखेंगे? एम फॉर मोलिक्यूलर फार्मूला। सम को कन्वर्ट कर लेंगे सेम में, और एम फॉर मोलिकुलर फार्मूला, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सेम मोलिकुलर फार्मूलाज होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। और इस प्रॉपर्टी की वजह से भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लार्ज अमाउंट में मौजूद हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास C4H10, ये है 4 कार्बन वाला, इसे कहा जाएगा ब्यूटेन। अब ये जो 4 कार्बन हैं ये किस तरह से कम्बिनेशन में अटैच हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? 4 कार्बन या तो सीधी चेन में जुड़ सकते हैं, तो सीधी चेन में जब ये 4 कार्बन जुड़ेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। इसे कहा जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। लेकिन अगर इसी तरह से हो कि इन 4 में से 3 कार्बन सीधी चेन में जुड़े हों और एक ब्रांच में जुड़ा हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? आइसोब्यूटेन। यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चरली
डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो आप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, द फिनोमिना इन विच अ कंपाउंड एग्जिबिट द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन आयोनिक नेचर शो करते हैं। अब नॉन आयोनिक नेचर शो करने से क्या मुराद है कि इसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता बल्कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड किस वजह से होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन है। और अगर कार्बन की बात करें ये टेट्रावेलेंट है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वैलेंस शेल में 4 या मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ख़ुद को स्टेबल करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो रिजल्ट में बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयोनिक है, मीन्स दीज आर कोवलेंट इन नेचर और शो कोवलेंट बॉन्डिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, और सिमिलर बिहेवियर शो करने की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम एक ही क्लास में रख देते हैं और उनको एक ही जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो एक क्लास में रखा जाता है उस क्लास का नाम होता है होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है, अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स which have same chemical properties and can be represented by a general formula. For example ये हमारे पास हैं अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी कि अल्केन जितने भी होंगे सब में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा और उनका जनरल फार्मूला एक ही होगा, CnH2n+2। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा और इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। और अल्काइंस में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा और इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली वो बहुत ही कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 और n यहाँ पर सेवरल थाउजेंड हो सकता है। अगर यहाँ पर आप n लेट्स सपोज 1000 ही कंसीडर करते हैं तो ये 1006 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6000 कार्बन होंगे और इससे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। तो अब ये अगर जिस एक कंपाउंड के अंदर 6000 कार्बन है तो उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा या जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही कम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है कि हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट है जी रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स मतलब स्पीड। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। अब स्लो स्पीड की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं वो बहुत कम यील्ड देते हैं। तो हम ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं कि एप्रोप्रिएट कैटालिस्ट, रिएक्शन कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को फास्ट करवाने के लिए। लास्ट वन इज़ द सोलेबिलिटी, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट नेचर के हैं। तो कोवलेंट नेचर के होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉलेबल हैं और वाटर के अंदर इनसॉलेबल हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।